Hi everyone, welcome back to my channel and after a very long time वापस आ गई हूँ वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो होने वाली है माई 12th बोर्ड रिजल्ट। सॉरी मैं रिएक्शन नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि कैमरा उधर करना था, बट मेरा रिजल्ट आ चुका है। भाई इतनी बड़ी रिलीफ मिली है, अच्छे परसेंट आए हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया परसेंटेज है। रुको मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय गाइस, तो अभी हम देखते हैं, ये मेरा भाई है एज यूजुअल, इसको वीडियो में आना ही होता है। तो ये रहा मेरा रिजल्ट, मैंने फ़ोन पे खोल लिया क्योंकि आईपैड पे दिख नहीं रहा था। तो ये रहा, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगी, मैं नंबर बता देती हूँ। तो सबसे पहले थ्योरी प्रैक्टिकल का मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, और प्रैक्टिकल में भी नंबर काटे हैं भाई, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट। क्योंकि जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था तो प्रैक्टिकल में मेरे पूरे नंबर आए थे सब सब्जेक्ट में। 12th में मेरे कट गए हैं यार प्रैक्टिकल में भी, बट ठीक है। ओवरऑल नंबर बता देती हूँ 100 में से। तो मेरे इंग्लिश में आए हैं 92, फिजिक्स में आए हैं 88, जो इसको रख चुके हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था। तो मुझे नहीं पता इन्होंने रीनन चेकिंग करी है या मेरे नंबर ऐसे हैं, पता नहीं, बट ठीक है 88 है। केमिस्ट्री में जो मुझे पता था मेरे से अच्छा गया, बट उसमें भी मुझे कम लग रहा है, वो है 95। बायो में 90 है, जो कि एज अ पीसीबी स्टूडेंट हमें शर्म आनी चाहिए, बट ठीक है जो है वो है। और फिजिकल एजुकेशन में भी मेरे 88 है, यानी मुझे पता था क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इसका जो है तो इसमें सब में मेरे A1 आए हैं, फिजिक्स में भी A1 आए हैं 88 के बावजूद भी, बट एक तो इस पे बायो और फिजिकल एजुकेशन में A2 ग्रेड आया एंड ओवरऑल भी A1 आया है और मैं पास हो गई। और अब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ, आई थिंक कि अराउंड 90 होगी, प्लस 88 प्लस 95 प्लस 90 और क्या थे 88, 90, 95, 92 और 92। 453 बन रहे मेरे 500 में से, डिवाइड बाई 500 करते हैं 90.6% है, तो मैं मतलब 91 ही अप्रॉक्स मान लेती हूँ। तो 91% आए हैं मेरे एंड या आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। मम्मी भी बहुत खुश है, इनफैक्ट सभी लोग खुश है क्योंकि उनको पता है कि मैंने कितना पढ़ा इसके लिए, और इसके बारे में डिटेल में अभी आपको बताती हूँ जस्ट में। हाय गाइस, सो फाइनली आई एम बैक। और मैं मतलब उस टाइम छोड़ दिया था क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे, वीडियो तो बन नहीं पा रही थी। अभी भी इतने कॉल आ रहे हैं, मतलब मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ बनाने का वीडियो, बट बन नहीं पा रही। बट फाइनली अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी रिजल्ट से खुश हूँ। तो हाँ, मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया मेरा। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब एकदम वो है, बट मेरे को जितना लग रहा था उससे ज़्यादा उससे अच्छा है। और नाउ द पॉइंट कि मैंने कितना पढ़ाया, मैंने जैसे बोला मैंने कम पढ़ाई करी। तो हाँ, मैंने अपने बोर्ड के लिए बोर्ड रिलेटेड पढ़ाई शुरू करी थी 2 days बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बोर्ड। मतलब हाँ, उसमें भी मैंने मेनली फिजिक्स पढ़ी थी एंड 1 day मतलब एक दिन पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा। मतलब फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लेजिट एक दिन पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था फिजिकल एजुकेशन। सुबह से रात तक आई हैड दैट वो वाली बुक, PYQ नहीं होती फिजिकल एजुकेशन की बुक, उसको मैंने रटना शुरू किया शुरू से लेकर एंड तक, और किसी तरह बस पढ़ती गई। अरिहंत की बुक थी वो PYQ की, वो पढ़ी मैंने फिजिकल एजुकेशन ऐसा। इसलिए मेरे नंबर भी कम आए हैं, नॉट सिंग नंबर बहुत अच्छा है, बट जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से अच्छा है। उसका भी कोई प्री बोर्ड नहीं दिया। हाँ, एक बात और, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई प्री बोर्ड नहीं दिया या कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लिखा है। मैं सीधा मुंह उठा के बोर्ड देने चली गई थी। आई डिडंट नो मैं क्या लिख के आ रही हूँ, बस मैं लिख रही थी जो मुझे आ रहा था वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही मैंने अनाप शनाप लिखा है, मैंने लिखा था पेपर क्योंकि मुझे पढ़ा था मैंने। मतलब मैंने एक दिन पहले ही फिजिकल एजुकेशन जैसे पढ़ा, उसके बाद जितने भी नेक्स्ट के जितने पेपर से लाइक PCB जो है वो तो क्योंकि नीट रिलेटेड मैं पढ़ रही थी स्टार्टिंग से, जस्ट दैट कि मैं उसमें फॉर्मूले पढ़ रही थी, MCQ बेस्ड पढ़ रही थी। आई डिडंट स्टडी पूरा ऐसे डेरिवेशन वाला, तो फिजिक्स में दिक्कत हुई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पेपर देख कर ना थोड़ा रिग्रेट कर रही थी कि मुझे शायद फिजिक्स पहले से पढ़नी शुरू करनी चाहिए थी, तो शायद मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता। मुझे लिटरली फिजिक्स के पेपर में कोई डेरिवेशन नहीं आती थी। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, स्पेशली दिल्ली वाले लोगों को। और मैंने अपनी स्कूलिंग 11th 12th यानी कि दिल्ली से ही करी, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी फिजिक्स के पेपर में। मुझे क्या, बहुत सारे बच्चों को हो गई थी क्योंकि दिल्ली का पेपर मुश्किल भी आया था फिजिक्स का। मुझे बाकी स्टेट्स का तो नहीं पता, बट फिजिक्स का दिल्ली का पेपर मुश्किल आया था। इनफैक्ट नीट के जैसे सिलेबस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर नहीं है, बट वो आया था। मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, तो इसलिए मैं कर भी पाई थी। वैसे और भी बहुत क्वेश्चन थे, लाइक डेरिवेशन जितनी भी थी मेरे सेट में, हाफ एल आई स्क्वायर की डेरिवेशन थी वो मुझे नहीं आती थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी वो मैंने छोड़ दी थी। 3-4 नंबरों का तो मैंने छोड़ दिया था, पेपर छूट गया था याद तो क्या हो, क्योंकि बाकी में तो कुछ लिख कर आ गई मैं, बट फिजिक्स मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लिखूँ क्या। तो फिजिक्स तो भाई बहुत ही गंदी गई थी मेरी, बट ठीक ठाक नंबर आ गया आई थिंक। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी गई थी, तो मैंने सोचा भी था कि मेरे अच्छे आएंगे और अच्छे भी आए। मतलब मुझे शायद पता भी है कि मेरे कहाँ कटे होंगे, बट ठीक है, आई थिंक इट्स गुड।
फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी मैं सच बताऊं, मुझे दोनों बुक्स का नाम भी नहीं पता। अभी भी आप मुझसे पूछोगे आई डोंट रिमेंबर कि दोनों बुक्स का नाम क्या है। आई डेंट परचेज दैट बुक। मैंने सिर्फ अरिहंत की वो PYQ की बुक खरीदी एंड जो ब्रेक्स थे ना, मतलब जो हमारे इंग्लिश के पेपर के बीच के ब्रेक्स थे उसमें मैंने पढ़ा। बायो तो मतलब बायो के पेपर में बहुत सारी गैप थी हमारी, बट स्टिल मेरा बायो का पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि इसमें मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। एक क्वेश्चन में तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो किसके पेपर में था, बट मैं बता देती हूँ। लैक ऑफ का क्वेश्चन था, मतलब डायग्राम के साथ सब बताना था। मैंने सब बनाया, ठीक है, बट मैंने उसमें एक्टिव इनएक्टिव उल्टा कर दिया। फॉर दोस्त जिन्होंने बायो ली हुई है, आई थिंक उनको समझ आ रहा होगा। एक्टिव और इनएक्टिव उल्टा कर दिया और मैं जैसी एग्जाम हॉल से निकली, आई वाज लाइक मैंने क्या किया ये। तो काफ़ी वो हो गया था। उसके बाद मुझे डर भी लग रहा था, बट मैंने सोचा ठीक है अब जो हो गया एंड आई मूव्ड ऑन। जब रिजल्ट आज सुबह पता चला मैं इतनी घबराई हुई थी, बट देन जब रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक अच्छे आए हैं, कोई बात नहीं, चिल मार, इतना पढ़ के तो इतना कर लिया, वो बहुत है। क्योंकि मैं पूरे साल भर नीट बेस्ड पढ़ाई कर रही थी। जस्ट ड्यूरिंग बोर्ड्स मैंने शुरू किया एंड बोर्ड्स के बीच में भी मैं नीट के मॉक टेस्ट देने जाती थी, तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ी हो जाती थी कि यार गलत तो नहीं कर रही, वो तो नहीं कर रही। एंड नीट का पेपर भी ये टॉपिक नहीं है इस वीडियो का, और मैं बात भी नहीं करना चाहती नीट के पेपर के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि नीट का पेपर कितना, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए, इसलिए मैंने उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं बनाना भी नहीं चाहती इस वीडियो में, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नीट रिलेटेड बातें मैं नीट के रिजल्ट के बाद ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा भी पेपर अच्छा उतना नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था जाएगा। सोया लेट्स सी। नीट के बारे में तो अभी नहीं बात करते हैं, बोर्ड्स के बारे में बात करनी थी वो मैंने कर ली एंड आई थिंक मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट इज गुड। उन लोगों से बात करनी है जिनका बोर्ड का रिजल्ट मेरे साथ आया हुआ है, चाहे वो 12th की हो या 10th, क्योंकि अब मैं जब भी वीडियो बना रही थी तो 10th का रिजल्ट भी आ चुका है। तो उन सबको भी कंग्रेचुलेशन, आप सबको कंग्रेचुलेशन जिसका भी रिजल्ट आया, चाहे वो अच्छा हो ना हो। आप लोगों का एक हर्डल पार हो गया, उसी में सब लोग खुश रहो यार। और अगर आप लोगों को चाहते हो अपने नंबर बताना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम साथ में रोएंगे हंसेंगे, जो भी आप चाहते हो वो करेंगे। और एक बात और, फॉर दोस्त जिनको ये लग रहा है कि उनके एक्सपेक्टेड नंबर उनके नहीं आए हैं, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा वो नहीं कर पाए हैं, उनको मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि बोर्ड्स बिल्कुल भी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। आप आगे जाके क्या करने वाले हो वो किसी एक पेपर से या फिर बोर्ड से डिसाइड नहीं होता है। इट्स योर लाइफ, प्लीज अच्छे से जियो, अच्छे से खुश रहो, मस्ती करो एंड या इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट अभी 5-10 दिन आपसे लोग पूछेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि बोर्ड्स भी था कुछ नहीं, अरे तो या इसीलिए। तो नाउ कमिंग ऑन टू जो मेरे को सबसे मेन बात ये करनी थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी अब पक्का से, क्योंकि मेरे को ना बहुत टाइम से चल रहा था कि अब मैं बनाऊँ क्योंकि जब से नीट हुआ है तब से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं थोड़ा चिल मारी थी, सो रही थी, मैं इतना सो चुकी हूँ कि सोच भी नहीं सकते, इतना सो गई हूँ मैं, मतलब इतना सोई हूँ कि मैंने अपनी पूरी कसर निकाल दी 2 साल की सोने की। अभी और भी मतलब सोती हूँ, और क्या कर सकते हैं हम, अभी कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, इंस्टाग्राम चलाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो अभी तो बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि अब मैं वीडियोस बनाऊंगी पूरा अच्छे से, बहुत सारी कंटेंट लाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए रेडी रहिए। और या दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी लॉट्स ऑफ कंटेंट इज कमिंग अप, और अब मैं पक्का हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो ये, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो।